Hello, friends. Welcome to another session on Chart Express series where we discuss about great trading ideas and opportunities for the coming week. My name is Raja Jain and आज के सेशन में भी हम काफ़ी सारे स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीक एंड कमिंग वीक के लिए काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार डेट चेक कर लेते हैं आज की क्या है। एज यू कैन सी इट इज़ 22 मई एंड चलते हैं हमारे tradingview.com पे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉक्स पास्ट परफॉर्मेंस वाली, जिसमें किसी में हमने ब्रेकआउट देखा या फिर किसी में टारगेट हिट हुआ। तो सबसे पहला जो हम चेक करेंगे दैट इज़ RSWM। So we discussed about this stock I think 2 weeks before, या इस कैंडल पे हमने डिस्कस किया था 3 मई वाली वीक में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टारगेट भी, ये लाइंस भी मार्क करके रखी थी एंड ये क्लियरली कहा था कि अगर ये नीचे एक बार नीचे के लेवल दिखाता है, इफ़ इट कम्स डाउन टू 200 लेवल्स देन हम बाय करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बाय। बट एज यू कैन सी कि इसमें नीचे नहीं आया एंड हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 255 के अराउंड का था एंड वी कैन सी कि ऑलमोस्ट 251 का हाई मारा, विच वी विल कंसिडर इट एज अ हिट। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज टेक सोल्यूशन। एंड टेक सोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। ये वीकली चार्ट है टेक सोल्यूशन का। आते हैं डेली पे। डेली पे हमने कहा था कि अगर ये दोनों लेवल्स को क्रॉस कर देता है, लाइक इफ इट क्रॉसेस अबव 65.8 दिस लेवल ऑन डेली कैंडल, देन हम इसमें एंटर करेंगे। इसको मैं डेली कर देता हूँ। देन हम इसमें एंटर करेंगे। तो इफ़ यू वुड हैव टेकन एंट्री समवेयर अराउंड हेयर लाइक 66 पे, तो इट वेंट टिल 73, तो ऑलमोस्ट वहाँ से 10% की अपमूव एक मिल चुकी थी। बट स्टिल इफ़ यू हैव नॉट एग्जिटेड देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम देख सकते हैं कि इसमें जो इसने क्लोजिंग दी है दिस वीक, ये इस येलो लाइन के ऊपर दी है, विच मीन्स इट इज़ रीटेस्टिंग दिस डेली जोन एंड इट हैज़ नॉट येट ब्रोकन डाउन। तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक एंड हमारा टारगेट जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का है वो क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ अराउंड 90 लेवल्स। सो आवर टारगेट इज़ स्टिल इंटैक्ट एंड नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसे ये और मूवमेंट इसमें मिलती है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे वीकली लेवल पे भी जो 62 का जो लेवल था, ये ऑलरेडी अच्छे से इसने क्रॉस किया था दिस वीक, दैट टू विथ वेरी हाई वॉल्यूम्स। सो दिस गिव्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। आई डोंट नो वेदर इसके रिजल्ट आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट स्टिल एज पर आर प्लान वी विल होल्ड इट एंड देखते हैं आगे कैसे चलता है। सो ये दो स्टॉक्स थे जिस पे हमें डिस्कस करना था। अब चलते हैं इस वीक के न्यू स्टॉक्स पे। सबसे पहला डिस्कस करेंगे गणेशा इकोस्फीयर। इसमें मैंने ऑलरेडी लाइंस मार्क करके रखे हैं सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं मैंने वीकली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस मार्क कर, ये एक जोन मैंने मार्क करके रखा है ब्लू लाइन से। इसको इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं ये वाला अभी लाइन फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ एंड अगर आप इसको क्लोजली देखें, जस्ट ऑब्जर्व दिस पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये पहले नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक और नीचे डिप आई, ऊपर गया एंड फिर से थोड़ी नीचे डिप आई। ये डिप जो है ये वाली 10 में वाली, ये दोनों देखिए सेम लाइन पे ऑलमोस्ट,
एंड यहाँ से फिर ऊपर गया. सो दिस पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर. ये एक बुलिश पैटर्न कंसिडर किया जाता है एंड इसका जब ब्रेकआउट होता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. इसलिए ये रीज़न था मेरा स्टॉक चुनने का, क्योंकि इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का बहुत क्लियर फॉर्मेशन हो रहा है. एंड इसका ब्रेकआउट होगा जब ये 650 के लेवल्स को क्रॉस करेगा. अब चलते हैं डेली पे चेक करने के लिए कि और कोई एंट्री हमें मिल सकती है क्या. डेली पे भी मैंने, ये आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज लाइन मार्क करके रखी है. एंड इस लाइन पे यू कैन सी ये एक बार यहाँ पे टच किया, फिर दोबारा अभी उसी के पास में ये क्लोज़ किया है लास्ट वीक. दैट टू यू कैन सी कि वॉल्यूम्स भी इसमें स्ट्रॉन्ग है. तो आप इसमें अगर एंट्री लेना चाहें सो 651 वुड बी द आइडियल एंट्री एज पर द चार्ट. बट इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ प्री ब्रेकआउट एंट्री देन यू कैन एंटर नाउ इटसेल्फ एज वेल. लाइक अभी 616 पे ये मैंने जोन मार्क किया है. सो इफ़ ऑन डेली बेसिस इफ इट क्लोजेज अबव 615 देन यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड. एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 560 का. $560 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड हमारा टारगेट इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर. तो यहाँ पे 560 का आपका स्टॉप लॉस है. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस लाइन को. यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं 651 एंड ये आपका 530, यहाँ से 80 रुपीज़ 730, ऑलमोस्ट 720 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं इसमें. सो ये हमारा पहला ट्रेड है, ट्रेड आइडिया है कमिंग वीक के लिए. सेकंड हमारा जो शेयर है दैट इज़ ओके. इसमें एक और चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ओके सॉरी, नॉट ऑन दिस, देयर इज अदर शेयर जिसमें मैं दिखाऊंगा. चलते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, दैट इज़ हाईटेक गियर्स. हाँ, द हाईटेक गियर्स. तो इस चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हम चलते हैं. यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है जिसको इसने एक बार, दो बार, तीसरी बार एंड चौथी बार इस वीक भी इसने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने की. बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन क्लोजिंग अबव दिस वीकली जोन. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं. एज यू कैन सी हेयर 3-4 ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं लास्ट 3-4 वीक से. सो विच इज़ गिविंग अ गुड इंडिकेशन कि इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम है एंड इसको हम ट्रेड इसमें एंटर कर सकते हैं. RSI चेक करते हैं. RSI भी फाइन है, कोई ओवर बॉट जोन पे नहीं है. डेली लेवल पे चल के देखते हैं कि और प्रिसाइज एंट्री कहाँ हो सकती है. सो डेली लेवल ये हमारा एक छोटा लेवल बन के आ रहा है, इसको डेली में कलर कर लेते हैं. या सो एज यू कैन सी इसने इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया था. इट ट्राइड टू क्रॉस इट विथ गुड वॉल्यूम ऑन 19th ऑफ मे एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट डे लाइक 20th ऑफ मे एंड 21st ऑफ मे को इट गेव अ गैप अप ओपनिंग एंड इट वाज सक्सेसफुल इन क्लोजिंग अबव दिस ऑरेंज लाइन. जैसे कि आप देख सकते हैं इसने 199.45 के जोन के ऊपर ही या फिर उसके पास में ही क्लोजिंग दिया 199 पे. सो इफ़ इट गिव्स अ ग्रीन कैंडल ऑन मंडे देन हम इसमें ट्रेड एंटर ले सकते हैं एंड इसमें हमारा टारगेट काफ़ी ऊपर रहेगा बिकॉज इसने ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है जिसको ये ब्रेक करेगा. यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ टाइम इसने ट्राई किया है एंड हमारा टारगेट यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे जो बन रहा है दैट इज़ अराउंड 265.
हालांकि 268 दिख रहा है, वी विल टेक इट एज 265 ओनली। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए। एंड इसका स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हैं 180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड ऊपर में 265 से 270 जैसा भी ठीक लग सकता है। तो ये हमारा एक और ट्रेड है नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए। नेक्स्ट इज बिरला सॉफ्ट। इस ट्रेड ने इस स्टॉक ने आई वुड से मुझे उल्लू बनाया। एंड आई वुड टेल यू हाउ। फर्स्ट लेट अस गो टू द वीकली जोन। ओके, ये ऑलरेडी वीकली पे है, डेली पे चलते हैं। या जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 2 लाइंस मार्क करके रखी हैं। ये एक बहुत ही क्लियर स्ट्रॉन्ग जोन है इसमें जो पहले से मार्क किया हुआ है 272 पे। और एक और छोटी जोन यहाँ पे बन के आ रही है 260 की। इस पे एक्चुअल ब्रेकआउट होगा जब ये 272 के लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर लेगा एंड वो एक्चुअल ब्रेकआउट होगा। बट मैंने एक प्री ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया था इसमें एट दिस लेवल, जो आप मैंने छोटी लाइन यहाँ पे और बनाई है, इसके ऊपर मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे एट 264 पे मैंने एंट्री ली थी। एंड इसका रिज़ल्ट आने वाला था, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो कैंडल्स बन रही थी। एंड येस्टरडे फ्राइडे को आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सडनली एक बहुत बड़ा फॉल आया है इसमें। मेरा स्टॉप लॉस 240 का था, नहीं 240 का नहीं था। मेरा स्टॉप लॉस मैंने एक्चुअली मार्क नहीं किया था, बट ये जो सडन फॉल आई दिस पुट मी इनटू अ कन्फ्यूजन कि शायद रिज़ल्ट अच्छे नहीं है, इसलिए सडन फॉल आया। एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। सो टू बी ऑन द सेफर साइड आई एग्जिटेड एट दिस पॉइंट ओनली। मैंने 264 पे एंट्री ली थी एंड आई थिंक मैंने 261 पे अराउंड 500 लॉस मैंने बुक किया। एंड येस्टरडे नाइट ही इसका रिज़ल्ट आया एंड द रिज़ल्ट्स आर क्वाइट गुड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये शायद मंडे को इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा 272 के ऊपर में। अगर ये फिर से एंट्री देता है देन डेफिनेटली आई वुड एंटर इनटू दिस ट्रेड अगेन। एंड टारगेट हमारा रहेगा इसमें 310 का। नेक्स्ट है इंडियन होटल्स। इसमें भी मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। वीकली पे चलते पहले। वीकली पे ऑलरेडी ये जोन मैंने बना करके रखा है जिसके ऊपर यू कैन से कि शायद नहीं, इसने क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है। एक और छोटी लाइन बना देता हूँ। ऑल्दो द कैंडल इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जो ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द ब्रेकआउट जोन। 130.25 का ही ब्रेकआउट लेवल है एंड जस्ट उसी पे ही उसने क्लोज़ किया है। तो मंडे को अगर स्ट्रॉन्ग अप मूव मिलता है देन वी कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 3-4 वीक से पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बन रही है। एंड वन मोर थिंग इज़ ये होटल सेक्टर का है। एज यू कैन सी कि नाउअडेज कोविड के केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, तो दीज सेक्टर्स वुड बी इन फोकस। तो स्लोली अब इन सब सेक्टर्स में जैसे होटल सेक्टर हुआ, फिर टूरिज़म सेक्टर हुआ, फ्लाइट्स वाले हुए, एयरलाइंस वाले, तो उन सब में अब धीरे धीरे मूवमेंट आनी शुरू होगी। सो दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव पिक दिस स्टॉक। एंड वैसे भी चार्ट पे मूवमेंट दिखा ही रहा है। इसमें चलते हैं अब डेली लेवल पे और क्लियरली चेक करने के लिए कि क्या हमारे लेवल बन सकते हैं एंट्री एग्जिट के। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर सेम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। अब इसमें सिर्फ ब्रेकआउट होना बाकी है। तो इस वीक इसने ऑलरेडी जो वीकली जोन थी 128 एंड 130.5 की, ये फिर से बना देते हैं, तो इसके बीच में ही इसने क्लोजिंग दी है। सो
अभी ये उस जोन पे है। मंडे को अगर हमें एंटर करना है तो इफ़ इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 132.10 लाइक 132 की, देन वी कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड एंड हमारा इसमें टारगेट काफ़ी ऊपर का होगा, जो कि यहाँ से 94 अराउंड 175 का इसमें हमारा टारगेट बन रहा है एज पर द टारगेट रूल ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। 175 का टारगेट बन रहा है एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 117 का। और आप अगर सेफली और सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो 110 का हम स्टॉप लॉस लगा के 175 का टारगेट इसमें लगा करके हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है चेन्नई पेट्रो। इसमें मैंने ऑलरेडी डेली पे मार्क करके रखी है एंड वीकली पे भी मार्क करके रखी हुई है। वीकली लेवल पे चलते हैं। वीकली लेवल पे आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी इस वीक ब्रेकआउट दे दिया है। 124 का लेवल है एंड क्लोजिंग 129 के पास हुई है। सो इट हैज़ ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट ऑन द वीकली चार्ट प्लस विथ अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल, वेरी गुड वॉल्यूम। डेली पे चलते हैं। डेली पे दिस इज़ द एग्जैक्ट जोन जहाँ पे ये क्लोजिंग दी है इसने एंड फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पे मैंने 129 पे ही एंट्री ली है इसमें एंड नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसे इसमें मूव रहता है। बट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एंड द वॉल्यूम इट गिव्स मी अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल दैट ये मंडे को अच्छा मूव दिखाएगा। एंड मेरे टारगेट इसमें जो मेरे इमीडिएट लेवल के टारगेट्स है दैट इज़ 160 के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया है एंड मेरा स्टॉप लॉस है 115 का। सो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 115 माय टारगेट इज़ अराउंड 160 रुपीज़। देन नेक्स्ट इज़ रेडिको खैतान। इसमें भी आप सिमिलरली एक सेम पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट मी चेंज इट टू लाइन। यहाँ पे भी सेम आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देख रहे हैं, एग्जैक्ट वैसा ही। सो दिस इज़ ऑल्सो इनटू अ रडार। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड ये जो लास्ट कैंडल बनी है इस लास्ट वीक की, जस्ट सी द वॉल्यूम्स। The volume is also good as compared to the past weeks, past so many weeks. So this is a positive indication for us that it is ready for breakout and it has just given a closing at the breakout level only. So 590 का हमारा लेवल बन रहा है and it gave a closing at 589.5। चलते हैं डेली लेवल पे चेक करने। डेली लेवल पे अगर आप देख रहे हैं, ये एक छोटी मैं नीचे कर देता हूँ, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेकआउट दिया था एंड ये रेड कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं जो बड़ी बनी है, ये 20 मई को जो बनी थी, इसने वीकली जोन को क्रॉस किया था एंड फ्राइडे को 21 मई को जो कैंडल बनी, दैट कैंडल क्लोज्ड जस्ट अबव द ब्लू लाइन जो वीकली जोन है। So it is retesting, it is testing the weekly zone and it might be possible कि यहाँ से अब अप मूव दिखाए एंड इसका भी हमारा टारगेट क्या रहेगा। वीकली पे चलते हैं। $515 पे है, 510 पे है, यहाँ से 90 ऑलमोस्ट 675 का हमारा इसमें टारगेट रहेगा एंड हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा इस ग्रीन वाली, ये जो कैंडल बनी थी लास्ट वाली, इसके क्लोजिंग पे, इसके लो पे। तो ये लो था 537, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 550 पे, 547 ओके 540 या ये जो लेवल है
542 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और राउंड ऑफ करने के लिए 540 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। CMP है 590 एंड आपका टारगेट ऑलमोस्ट 675 टू 680 का रहेगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ एल्केम लेबोरेटरीज। दिस इज़ द वीकली जोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाइन मार्क करके रखी है। ये एक वीकली जोन पे डब्लू बॉटम का पैटर्न बना रहा है एंड इसने ऑलरेडी एक बार, दो बार, ये थर्ड टाइम इसने ट्राई किया था। ऑल्दो दिस वीक इट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल बट इट कुड नॉट। अगर ये इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है देन वी एंटर इनटू दिस ट्रेड एंड करंट लेवल से 3000 के एंड इस पर हमारा टारगेट बनेगा सीधे 500 रुपीज़ ऊपर। दैट इज़ अराउंड 3500 के हो गए एंड हम लोग स्टॉप लॉस डेली लेवल पे चल के देखते हैं और प्रिसाइज एंट्री के लिए ओके वो भी मार्क करी हुई है। 3100 इज़ द लेवल जिसके ऊपर अगर डेली लेवल पे अगर क्लोजिंग देता है देन वी एंटर इनटू दिस ट्रेड एंड आप स्टॉप लॉस के बेसिस पे ये लेवल ले सकते हैं 2945। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ या सो 2540 समझ लेते हैं इसको। या 940 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री पॉइंट रहेगी अबव 3100 एंड वी विल ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ मिनिमम 3500। सो दीज वे द शेयर्स जो इस बार मैं लेकर के आया हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या मूव रहता है बट देर इज़ वन मोर थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़ दिस पास्ट वीक निफ्टी हैज़ ऑलरेडी रैन अ लॉट। काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल चुका है, बैंक निफ्टी में भी मिल चुका है एंड निफ्टी इज़ इंचिंग क्लोजर टू द ऑल टाइम हाई लेवल्स दैट इज़ 15,400 आई गेस। सो वी हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है एंड इतना अच्छा रनअप चल रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा एक जर्क मिलेगा, नीचे भी आ सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड उस हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहेंगे एंड केयरफुली ट्रेड लेंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस टाइम। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।